जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मासपरण 8वां विश्राम आज पूरा हो रहा है और नवा विश्राम शुरू हो रहा है। विस्तार से सुने। आज के संवाद में सुने। परशुराम संवाद है, लक्ष्मण जी की और परशुराम जी की बहस होती है। विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। परशुराम जी से मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। फिर सब ओर देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। ये संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुने। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने सब समाचार कहा सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग देखाव मोड़ नत आजो, उलटऊ मही जहाँ लगी तव राजू। उलटऊ मही जहाँ लगी तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वह कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मोड़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। परशुराम जी को क्रोध आ गया। अति डरु उतरो देत न पुनाही। जनक जी डर गए। अति डरु उतरु देत न पुनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जो मूर्ख राजा हैं वे प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, इसके हृदय में बड़ा भय है। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम भीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सभय बिलो के लोग सब, जान जान के भीरु। हृदय न हरसु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीरो। बाबा कहते हैं, तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न विषाद। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा,
जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मास पारायण नवा विश्राम। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। प्रभु श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लड़ाई। सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सोर पुमोरा। परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं, हे राम सुनो, सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। परशुराम जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे राम, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न सिरिस कीन्ही गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे और क्रोधित हो गए। लक्ष्मण के वचन सुनकर और गुस्से में हो गए परशुराम जी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी से परशुराम जी कहते हैं, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के टूटने में क्या हानि लाभ। पुराने धनुष के टूटने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से ही देखा था, छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति हुन दोषो, मुनि बिनु काज करिय कतरोसो। बोले चितई परसु की बोरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। लक्ष्मण जी के वचन से परशुराम जी को और क्रोध आ रहा है। फिर यह तो लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना कारण ही
किस लिए क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, बेसो विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। लक्ष्मण जी के वचन से परशुराम जी को और क्रोध आ गया और बोले, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ, विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवह दीनी। साहस बाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक मही कुमारा। परशुराम जी कहते हैं, अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, परशुराम जी बोले लक्ष्मण जी से, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महेश किशोर। गर्भा के अभर्क दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूंकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहाँ कुभड़वतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं, कोई यहाँ कुम्हड़े की बतिया या छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है। भृगसुत समुझ जने उबिलो की, जो कछु कहाऊं सहाओ रिस रोकी। सुरमई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलैन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अप कीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बानु कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, क्योंकि इन्हें मारने में पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए हैं। जिसके वचन ही बाण जैसे लगे और जो बातों से ही मर जाता है, उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत लोग ऐसे वचन बोलते हैं, इसे कठोर बोलते हैं कि मारने से, थप्पड़ मारने से भी ज्यादा गहरे वचन होते हैं। वही बता रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे।
जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले और गुस्से में हो गए। लक्ष्मण जी के वचन से परशुराम जी को और क्रोध बढ़ गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुधय शंको। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है और यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। इनको कोई डर नहीं है। लक्ष्मण जी कहाँ डरने वाले। काल कवल होई है छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जो चाओ बारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा। मुनि विश्वामित्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहो सुन सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरनय पारा। अपने मोह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। जब परशुराम जी मुनि विश्वामित्र जी से ऐसा कहते हैं तो लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, अपनी ही बड़ाई की है। नहीं संतोषत पुनि कछु कहूँ, जनिर सरों की दुसाह दुख साहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। बाबा कहते हैं, परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहा दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। वेदवान रन पाई रिपो, कायर कथा ही प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं, सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। कायर होते हैं, अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।